नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं रीट परीक्षा में ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी टॉपिक है उन पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज उसी क्रम के अंदर एक नया सेशन, जितने भी हमने टॉपिक पढ़े उनके प्रश्नों के एक एक करके उस टॉपिक पर जितने भी प्रश्न बनते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। आज उसी क्रम के अंदर पहली क्लास प्रश्नोत्तरी के अंदर अक्षांश रेखाओं के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इन प्रश्नोत्तरी का फायदा सभी ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ हो सके। चलते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आपने सुना, टॉपिक का नाम है अक्षांश रेखाएं। चलते हैं अक्षांश रेखाओं में प्रश्न नंबर 1 पर। अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं हैं, जो ग्लोब पर हमें दो प्रकार की रेखाएं, हमने जैसा टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं जो काल्पनिक रेखाएं हैं। इन रेखाओं के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। एटीएस ने, इराटोस्थेनीज ने, टॉलमी ने, या इनमें से किसी ने नहीं बताया। दोस्तों, इनमें से सर्वप्रथम यदि अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में बताने वाला भूगोलवेत्ता था वो था इराटोस्थेनीज। इराटोस्थेनीज ने ही सबसे पहले अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में बताया था और इराटोस्थेनीज को ही भूगोल का जनक कहा जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को किस नाम से जाना जाता है? ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। हमें बताना है कि जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई जो काल्पनिक रेखाएं हैं उसको किस नाम से जाना जाता है? उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं, समदाब रेखा कहते हैं, या फिर देशांतर रेखाएं या समान मानचित्र रेखाओं के नाम से जाना जाता है। इनमें से आपने पढ़ा कि इन रेखाओं को जो पश्चिम से पूर्व में खींची गई हैं दोस्तों, उसको अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। ग्लोब को दो समान भागों में उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? कि हम जानते हैं कि ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींची गई है, उसको जो ग्लोब को दो भागों में बांटती है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, उस रेखा का नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, या बी और सी दोनों? दोस्तों, आप जानते हैं इसका सही आंसर बी और सी दोनों होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा को ही 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर बी और सी दोनों, डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाएं जो ग्लोब पर खींची गई हैं उनकी कुल संख्या बतानी है। 179, 181, सी 178 या इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल 180 होती है, लेकिन यदि भूमध्य रेखा को ऐड करते हैं तो इसकी कुल संख्या 181 होती है। तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या बी ऑप्शन सही होगा, 181 होगी। 5 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से अक्षांश रेखाएं किस प्रकार के वृत्त का निर्माण करती हैं? कि अक्षांश और देशांतर हम जानते हैं कि दोनों रेखाएं हैं, दोनों प्रकार के वृत्त बनाती हैं, लेकिन हमें यहां बताना कि अक्षांश रेखाएं किस प्रकार के वृत्त का निर्माण करती हैं। अर्धवृत्त बनाती हैं, संपूर्ण वृत्त बनाती हैं, पूर्ण वृत्त बनाती हैं, या कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। तो सही ऑप्शन पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा महान वृत्त का निर्माण करती हैं? ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अक्षांश रेखाएं महान वृत्त का निर्माण करती हैं, संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, लेकिन महान सबसे बड़ा वृत्त कौन सी अक्षांश रेखा बनाती हैं? हम जानते हैं कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, जो बिल्कुल बीचों बीच है, जो सबसे बड़े वृत्त का निर्माण करती हैं, उसको कर्क रेखा, विषुवत रेखा या मकर रेखा या विषुवत रेखा के इनमें से कौन सी रेखा कहते हैं? वो ही महान वृत्त का निर्माण करती हैं। तो इसमें विषुवत रेखा, डी ऑप्शन सही होगा कि वो महान वृत्त का निर्माण करती हैं। प्रश्न नंबर 7। अक्षांश रेखाओं के मध्य क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? दो अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र वो क्या कहलाता है? गोरे, कटिबंध, उपोषण, या फिर कोई नहीं इनमें से? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र हम जानते हैं कि उसको कटिबंध के नाम से जाना जाता है, तो डी ऑप्शन सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 8।
निम्न में से दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या समान होती है या न समान होती है या असमान होती है या समान व असमान दोनों ही होती हैं? दोस्तों हम जानते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। निम्न में से भूगोल का जनक माना जाता है, इनमें से बताना है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेक्टेटियस को, रेटजल को, विडाल डी ब्लास को या कोई नहीं? तो इनमें से सही ऑप्शन हेक्टियस होगा। हेक्टियस को भूगोल का जनक माना जाता है। प्रश्न नंबर 10, भारत का अक्षांशीय विस्तार है, निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 17 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ, 9 डिग्री 17 से 37 डिग्री नॉर्थ या 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ। तो सही आंसर आप जानते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ उत्तरी अक्षांश है भारत का। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार नहीं है, जो उसमें यह गलत टाइप हुआ कि राजस्थान का सही अक्षांशीय विस्तार कौन सा है? 23 डिग्री 17 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ, 23 डिग्री 17 से 37 डिग्री 6 साउथ, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 नॉर्थ या इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं कि राजस्थान का उत्तरी अक्षांश है, जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 नॉर्थ उत्तरी अक्षांश है। तो सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। निम्न में से अक्षांश रेखाओं का चिन्ह है, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो अक्षांश रेखाओं का आकार है वो किस प्रकार का है? जो संख्याएं होती हैं 5 अक्षर के समान, 9 अक्षर के या 4 या इनमें से कोई नहीं? जिस प्रकार की शेप 5 अक्षर की होती है ठीक इसी प्रकार की शेप अक्षांश रेखाओं की होती है, इसलिए अक्षांश रेखाओं का चिन्ह 5 है। 13 नंबर की बात करते हैं। निम्न में से अक्षांश रेखाएं कुल कितने वृत्तों का निर्माण करती हैं? 180, 181, 179, कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है 179, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री जो दक्षिणी ध्रुव हैं वो वृत्तों का निर्माण नहीं करते, इसलिए 181 में माइनस करते हैं 2 तो 179 आएगा। तो सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 14, भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 40,096 किलोमीटर, 40,095 किलोमीटर, 40,020 किलोमीटर या फिर सभी सही हैं? तो इसमें से पहला ऑप्शन सही है, 40,096 किलोमीटर भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है। प्रश्न नंबर 15, भूमध्य रेखा में निम्न में से भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? बहुत महत्वपूर्ण और इजी प्रश्न है, कई पेपरों में पूछा जा चुका है। 12 देशों से गुजरती है, 13 देशों से गुजरती है, 18 देशों से गुजरती है या 9 देशों से? तो इसमें सही आंसर होगा 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। निम्न में से कर्क रेखा से संबंधित कथन है, इनमें से बताना कि जो कर्क रेखा से संबंधित सही कथन है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। यह ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को प्रदर्शित करती हैं, बी यह भारत के मध्य से गुजरती हैं, सी राजस्थान में 26 किलोमीटर की लंबाई है या डी उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हम जानते हैं ये सारे ऑप्शन सही हैं, कर्क रेखा से संबंधित हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर उपयुक्त सभी हैं। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। निम्न में से कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। 8 राज्यों से, 9 राज्यों से, 10 राज्यों से या फिर 4 राज्यों से? दोस्तों आप जानते हैं कि कर्क रेखा गुजरात से शुरू होती है और त्रिपुरा में जाके समाप्त होती हैं, तो भारत के इसके मध्य में 8 राज्य आते हैं, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। निम्न में से कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्यों का सही क्रम कौन सा है? कि ये बताना है आपको, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम पूछा जाता है, इनमें से सही क्रम कौन सा है? ए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम या बी फिर मिजोरम पहले आता है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, डी कोई नहीं? सी तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें 3 राज्य हैं, तो ए और बी में से कोई होगा, एक होगा। तो ए सबसे पहले गुजरात से, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। कुल 8 राज्यों से ये जो कर्क रेखा का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम भी है। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। निम्न में से राजस्थान की कर्क रेखा पर स्थित 2 राज्य कौन से हैं? हम जानते हैं कि हमारे राज्य राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें राजस्थान के 2 राज्य स्थित हैं। कौन कौन से बताने हैं? प्रतापगढ़, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं कि हमारे राजस्थान के दक्षिणतम जो जिले हैं, राजस्थान के 2 जिले स्थित हैं राजस्थान के, डूंगरपुर और प्रतापगढ़।
प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। कर्क रेखा पर स्थित भारत के एकमात्र राज्य की राजधानी स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की कर्क रेखा पर हम जानते हैं कि हमारे देश के 8 राज्य स्थित है, लेकिन इसकी राजधानी कौन से राज्य की स्थित है? राजस्थान की जयपुर कर्क रेखा पर स्थित है, या फिर उत्तर प्रदेश की लखनऊ, गुजरात की गांधीनगर, झारखंड की रांची। तो झारखंड स्टेट की जो राजधानी हम जानते हैं झारखंड राज्य की राजधानी है जो रांची, जो कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र राजधानी है। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से सुमेलित नहीं है। 23.5 डिग्री मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक व्रत, 66.5 डिग्री साउथ आर्कटिक व्रत और 90 डिग्री नॉर्थ ग्रीनविच रेखा, इनमें से सही नहीं है। तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री नॉर्थ जो उत्तरी ध्रुव होता है, ग्रीनविच रेखा नहीं होता है। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर है, इसलिए से डी ऑप्शन इसमें गलत है। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। निम्न में से राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कहलाता, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 25 डिग्री, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा अक्षांश जो राजस्थान के बीचों बीच में गुजरता है वो राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कहलाता है, तो वो है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। बी ऑप्शन सही है इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। निम्न में से एक सुमेलित नहीं है, बताना है। 24 डिग्री पर डूंगरपुर प्रतापगढ़, 25 डिग्री पर सिरोही चित्तौड़गढ़ राजसमंद कोटा बारां, 26 पर सवाई माधोपुर, 27 पर कोई जिला मुख्यालय नहीं है। तो इनमें से सही ऑप्शन हमें इसका आंसर बताना है कि इनमें से कौन एक राजस्थान के मुख्यालय पर स्थित नहीं है। दोस्तों ये इसमें सारे ही सही हैं, क्योंकि 23 पर डूंगरपुर प्रतापगढ़ सिरोही राजसमंद है और 12 है, 26 पर सवाई माधोपुर है, 27 पे कोई जिला मुख्यालय नहीं है, इसलिए इसके सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। निम्न में से सुमेलित हैं। ए 30 डिग्री पर श्रीगंगानगर, 29 पर कोई नहीं और 28 डिग्री पर बीकानेर झुंझुनू, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें भी सारे ऑप्शन सही है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये थे अक्षांश रेखाओं से संबंधित प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।